Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Yasir Amin. First of all, thank you, Mr. Engineer Adil, for having me here. And no doubt, one of the best platform for beginning, you can say. What I have heard about this from my friend, it's the best start for our journey for the youth, for the creative mindsets, to develop that kind of approach that can change their life. So I will talk about very little what I have learned or again few days before, and what my history is about education. So I will talk about in more like a floating on a surface, not going in depth. So first of all, my introduction. So my name is Yasir Amin. I am engineer, electrical engineer. So I belong to teaching. So as जो लास्ट पे सर बैठे थे बात कर रहे थे इस पे, तो मैं उसी को देख रहा था और सोच रहा था क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड है और सर भी फिज़िक्स के बारे में बात कर रहे थे. तो जो मैंने कैरियर स्टार्ट किया बैक इन 2014, तो आई taught in DA classes, electrical, mechanical, so and so forth. Then later on I joined Punjab Group of Colleges in 2015, and then onwards I shifted towards the KIPS college, where I am teaching now from 16 to 2024. Both I have taught in BS Technology, Superior University, BTech on distance learning classes, and I am currently teaching in the intermediate. Most of the you are बिकॉज मैं अगर फ़िज़िक्स की बात करूँगा तो बहुत ही एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट जो है वोकल हो जाता है, और मेरे लिए भी ये एक नया यू कैन से हो रहा है, फर्स्ट बिगिनिंग है, और इसके बारे में बात होती रहती थी अदील से. सो लास्ट टाइम भी इसी के ऊपर डिस्कशन जारी थी कैसे हम इसको और वर्सटाइल और बेटर बना सकते हैं, और मेरा थोड़ा इंटरेक्शन भी रहता है जो कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनसे. सो दैट्स व्हाट आई एम ऑल अबाउट के 2016 से अभी तक मैंने अभी टीच कर रहा हूँ किप्स कॉलेज में डी ग्राउंड में, और किप्स इवनिंग कोचिंग जे रोड कैंपस. और जो रिसेंट अटैचमेंट है वो आईटी से रिलेटेड कोर्सेज से है, जो वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, cyber security, app development, so and so forth. So just a beginning of new journey. It's not a scholarly work, it's just a start. I hope you all do better, and because repetition and learning can make you a great expert. So it's not, I would say, first step is a journey for 1000 miles. अगर आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे. और जो मैंने देखा है अभी रिसेंटली इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, सो व्हाट द डिफरेंट ओपिनियंस. इफ़ यू आर स्टडिंग द एलॉन मस्क, तो आप इसको एज अ डेंजर, जो एलॉन मस्क है इज़ ए वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, और अगर आप उसको रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि वो इसको एज ए डेंजर मानते हैं, क्योंकि इवन के न्यूक्लियर वेपनरी जब बनाई गई, सो द विलियम स्ट्रॉसमैन और ऑटो हॉर्न्स, दीज टू साइंटिस्ट परफॉर्म द फर्स्ट फिशन रिएक्शन. सो सर माइट बी वेल अवेयर, जो फिज़िक्स को डील करते हैं या पढ़ते हैं बच्चे, तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने फिशन रिएक्शन पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब स्टार्ट किया, और उसी साइंटिस्ट ने बाद में हाइड्रोजन बॉम्ब को रोका कि ये डेंजर है, और उसका रूल लाया कि ये जो है ह्यूमैनिटी के लिए नुकसानदेह है,
और आज हम बहुत बेटर वे में भी न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इवन पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशन है, बिकॉज इसको डिस्पोज करना बड़ा मुश्किल होता है, जो वेस्ट होता है डेंजरस होता है ह्यूमन बॉडी के लिए और एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो बहरहाल इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी दो डिफरेंट लॉजिक्स नज़र आते हैं। तो आई एम ऑन पॉजिटिव साइड कि इस जस्ट लाइक जैसे एक फर्स्ट कंप्यूटर है, तो पहले जो लोग सोचते थे कंप्यूटर आ जाएगा जी हमारा क्या बनेगा, तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन इज असिस्टेंस और वो डाटा स्टोर कर सकता है, बट ह्यूमन आर मोर सुपीरियर देन कंप्यूटर बिकॉज वी कैन थिंक, वी कैन create different algorithms, logics. So computer is a good thing for data storage, for perform mathematics, quick way, store, so very good. लेकिन ये मत समझे कि हम जो हैं वो इंडियन कंप्यूटर के मितायत हो गए या उसके हम डोमिनेट कर गया कंप्यूटर, ऐसा नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में रोबोटिक्स, क्योंकि इसके अंदर भी आ रहा है कुछ मैंने जो पढ़ा है इसमें कि दे कैन इंटरप्रेट, दे कैन सेल्फ लर्न, खुद से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और बड़ा एक रोबोटिक है सोफिया के नाम से, वो बड़ा उस पर एक शो भी चला, उसके ऊपर उसने एंकर ने पूछा है कि कैन यू डिफीट द ह्यूमन बीइंग, सो उसने उसके आंसर में कहा यस वी कैन डोमिनेट द ह्यूमन बीइंग। और इसके ऊपर एक फिर पूरी रिसर्च हुई कि चेस का गेम चलाया गया, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को लिया गया, उससे कोई नहीं जीता अभी तक, तो फिर उसके साथ उसको खिलाया गया रिबोट को। जैसे आप रिबोट देख रहे हैं, इससे 1 डायमेंशनल रिबोट, सेंसर लगे हुए हैं, जैसे थर्मिस्टर की बात कर रहे थे, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, emission of electrons from the metal surface when light of suitable frequency falls on it. So these are all the very basic concepts. और ये हैं सेंसर, डिटेक्टर्स which convert one form of the energy to other, उसको हम सेंसर बोलते हैं। जैसे थर्मिस्टर है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, फोटो सेल है, न्यूमेरियस वन, फोटो वोल्टेक सेल, फोटो डायोड, डिटेक्टर ऑफ लाइट, न्यूमेरियस वन, बहुत सारे सेंसर। दे असिस्ट अस because every time we are not there to switch off the lights automatically, street lights, there is a sensor there. When light get dims, they automatically switch on. So this is what all about the physics involved, semiconductor devices, so and so forth. तो जो artificial intelligence है, इस मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, ये थोड़ा सा मैंने देखा है कि ये हमारे लिए एक असिस्टेंस है, क्योंकि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसका IQ आई थिंक 156 या कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है उसके बराबर। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो हम इवॉल्व कर रहे हैं इस तरह का, उसके बाद थॉट प्रोसेस है, दे कैन प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। तो मैं जो बात कर रहा था कि चेस प्लेयर को खिलाया गया, तो वो बड़े चैलेंजिंग वे में आया कि कोई मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। सो 4 गेम हुई, 4 में 3 वो जीत गया और चौथा वो छोड़ के चला गया, क्योंकि जो रिबोट है उसको ऑलरेडी प्रोग्राम किया गया था, खिलाया गया था मुख्तलिफ खिलाड़ियों से दुनिया के, और उसने हर मूव को सेव कर लिया। सो दैट कैन सेव, ह्यूमन बीइंग हैव लिमिटेशन। सो ये बड़ा हेल्पफुल है कि बिलियंस ऑफ डिफरेंट जो मूव्स हैं हम भूल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सो in 1956 that term was first coined by the American scientist John McCarthy, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। लेटर ऑन फिर इसी तरह इसमें डेवलपमेंट हुई है। तो इसी तरह वो हार गया। इसी तरह एक और उससे मुश्किल गेम है जो चाइना में खेला जाता है, उसमें ये था जी कि एक टाइम पे आप 300 मूव्स कर सकते हैं, 296 ऑलमोस्ट 300 मूव्स ऑन वन स्टेप, और वो भी खिलाड़ी दुनिया का चूज किया गया, बहुत खिलाया गया, लेकिन वो ऑलमोस्ट जीतता ही है हर एक से। उसने चैलेंज किया कि मैं जो है इसको हराऊंगा रिबोट को। सो ऐसे ही हुआ उसके साथ भी। सो जो मूव थे वो सेव कर लेता। सो सेम थिंग हैपन देयर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफीटेड द ह्यूमन, और उसका जो ईगो है वो हर्ट हुआ कि हम जो इंसान समझता था कि मैं बहुत ज़्यादा, एक्चुअल जो उसके पास स्टोरेज है इट्स ट्रेमेंडस, सुपर कंप्यूटर,
सो आप एक लिमिटेड टाइम तक एक लिमिटेड मूव को याद रख सकते हैं। जो कंप्यूटर की मेमोरी है इससे ट्रमेंडस, उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे लिए असिस्टेंस है। ये हमारे लिए जैसे एक डॉक्टर है, उसने डायग्नोज करना है, उसको असिस्ट के तौर पे ये प्री रिक्विजिट बता सकता है कि ये डिजीज इस ह्यूमन बीइंग को दैट एज में इफेक्ट कर सकती है, या इसका ये एरा बन रहा है, आगे ये बन सकता है इसका कॉन्सिक्वेंस। तो ये एक रेवोल्यूशन है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। इट्स 4 and 5 years बैक अगर आप इसको देखते तो इसके बारे में कुछ नेगेटिविटी थी, ये बिगिनिंग थी। अभी हम बहुत फार बिहाइंड है व्हाट इज एक्चुअल द वर्ल्ड इज डूइंग। सो इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। उससे पहला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैंने बोला कि बहुत ही फ्लोटिंग चीज़ें हैं जो बात हम कर रहा हूँ। इफ़ यू आर एक्चुअली वांट टू लर्न, सो मशीन लर्निंग, जैसे हम कंप्यूटर जब इंजीनियरिंग करते थे, सो C++, दिस लैंग्वेज आर ऑल्सो यूज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसी तरह अब जो है वो पाइथन जो बेसिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है, इसको मशीन लर्निंग कहते हैं। इसको ग्रुप करें, इसको सीखें। तो इट्स नॉट अ किड लाइक टास्क, बच्चों के जैसा खेल नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हाट आई हैव लर्न। और जैसे मैं फिजिक्स की बुक खोलूंगा और मैं बोलूँगा जी 21 चैप्टर तक जाते हैं हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, सो वेरी, आप पूछें कहीं से भी, सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी कि मैं बताऊंगा ये है, ये इसमें ट्रांजिस्टर है, ये सो एंड डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। इसी तरह अब वो एक पार्ट एंड पार्सल है, बट इट टेक्स अ टाइम। सिमिलरली आपको भी अगर आप वाकई किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज होना चाहते हैं तो आपको चाहिए उसको विद डेवोशन, डेडिकेशन, प्रैक्टिस, मिस्टेक्स, दैट विल ऑल हेल्प यू आउट टू गेट एन एक्सपर्ट। सो कोई ऐसा हमारे अंदर फ्लॉ नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कोई ऐसी डेफिशिएंसी नहीं है कि हम सीख नहीं सकते इसको, या बहुत ही कोई सुपर नेचुरल थिंग है जो कि हमारे अप्रोच से बाहर है। सो नेट पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सो एंड सो फोर्थ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बहुत ज़बरदस्त ये प्लेटफॉर्म है। सो इफ़ यू गॉट अ लिंक टू दैट level of people that are doing the work, so you can gain the knowledge of the start, and you yourself through आप में कितना पोटेंशियल है। हर बंदा एक्सपर्ट नहीं हो सकता कंप्यूटर में, हर बंदा स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर आपका मैच हो जाए कि यू हैव अ वेरी गुड, जैसे सुंदर पिचाई का लेक्चर अगर सुने, सो ही व्हाट जो CEO गूगल का, अब ये कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट जो चैट GPT आया 2020 में, रेवोल्यूशनाइज। तो माइक्रोसॉफ्ट इज लीडिंग, बट द डाटा गूगल हैव इज ट्रेमेंडस, क्योंकि गूगल ने लास्ट 10 ईयर्स में उतना डेवलपमेंट नहीं की जितनी माइक्रोसॉफ्ट ने चैट GPT ओपन AI के थ्रू की। तो ये कंपटीशन तो चलता रहता है। तो जो बात मैं कह रहा था वो ये है कि आपको चाहिए कि हमारा जो गोल होना चाहिए एज ए स्टार्टअप, एज ए लर्नर, हम इसको एज ए अगर हम प्रोफेशन के तौर पे अब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं ओवर द ग्लोब। इंडियंस आर फार मोर लीडिंग इन दिस फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वो बहुत आगे हमसे, और वो जॉब क्रिएट कर। अभी तो हम सोच रहे हैं और हम इसको एज ए टेम्पररी सॉर्ट ऑफ थिंग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे रियलिटी, इसको आप फील करें। और इससे जो एक जॉब है उससे आप ट्रमेंडसली ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और ट्रमेंडसली ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं। यू कैन गो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ग्रूम चीज़ है अगर आप इसको ऑब्जॉर्व करते हैं और इस पर मेहनत करते हैं। और आई विश कि जो पर्पज़ है बिहाइंड और जो सोसाइटी इज़ डूइंग, इंटरनेट सोसाइटी, और इसको हम इम्प्लीमेंट कर सके, इसको सीख सके, इससे हम लिटिल बिट ऑब्जॉर्व कर सके और अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे इंटरेक्शन में आते हैं, उनको बता सके। और हमारे में से कोई एक सक्सेसफुल हो जाता है तो दैट इज़ द मेन गोल ऑफ दैट। आई थिंक दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ कि ईच सिंगल स्टूडेंट, अगर आप फीडबैक की बात करते हैं, टीचर फीडबैक, अगर टीचर देखता है क्लास में एक बच्चा क्रॉसपॉन्ड करता है, दैट्स मोर देन इनफ। डोंट टॉक अबाउट द 100 स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर हम में से कोई एक सीखता है, आगे बढ़ जाता है और वो ज़िंदगी में ग्रूम हो जाता है। सो क्योंकि जो वही मुझे एक याद आ रही है जो हिलरी क्लिंटन सेड कि व्हेन अ स्टूडेंट और अ फीमेल ग्रो,
then the family grow. When family grow, society grow. When society grows, state grows, state flourish, and then when state flourish, the nation flourish. So इसी तरह हेल्पिंग हैंड्स कैन मेक अ डिफरेंस। तो स्टार्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा इसके ऊपर, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है और इसकी हिस्ट्री और एडवांटेजेस के ऊपर बात करूँगा। तो सबसे पहले ये है जी इसके अंदर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये मैंने जैसे बोला 1956 में फर्स्ट टाइम कॉइंड हुई ये टर्म, इज अ फील्ड ऑफ साइंस दैट क्रिएट्स मशीन्स दैट कैन लर्न, रीजन एंड एक्ट इन अ वे दैट इज टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर एल्गोरिदम्स ऐसे शामिल किए जाते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल जो इंटेलिजेंस है, जिसमें जैसे मैंने पहले बोला कि रोबोटिक्स जिसको हम सोचते ही यही है, चैट जीपीटी, सो एंड सो फॉर, सेंसर्स आर देयर, सो दैट एवरीवेयर वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। गूगल मैप्स, दे कैन लर्न योर लैंग्वेज, they respond to your language, not low level language, not computer language, but the human language. इसी तरह जॉन मैकार्थी coined the term artificial intelligence 1956 and drove the development of the first AI program language, list processing, ये वाली पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई 1960। और AI कैसे काम करता है? सबसे पहले लर्निंग, AI कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला कि वो मिस्टेक्स को याद रखता है जो दूसरे प्लेयर ने किया, खुद की है, एंड इम्प्रूव इस परफॉर्मेंस, और नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करता। दैट्स व्हाट द ह्यूमन डू। और इसी तरह हम सीखते भी हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो टीचिंग में एक दफ़ा गलती हो जाए या आपको पढ़ाते हुए सवाल का जवाब ना आए तो आप सीख लेते हैं, पूछ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और देन यू गेट एक्सपर्ट टू दैट। इसी तरह रीजनिंग है, सो दैट इज प्योरली ह्यूमन साइकोलॉजी, और इसको कैसे वो परफॉर्म करता है, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो रीजनिंग, it can use data, जो उसके पास data fed है, data is the main difference in the world, so we are way behind, because जो Google है, जो वो आज के दौर में जैसे पहले, जैसे हम पहले कहते हैं, so different बहुत सारी बातें और भी निकल आती है जो बात शुरू करता हूँ। जैसे पहला जो 3 एरास गुजरे हैं, फर्स्ट वाज एन एज ऑफ मिरेकल्स, वो लोग माने जाते थे दुनिया में मशहूर कामयाब जो मौज़ात में आगे थे। फिर देन कम्स द एरा ऑफ लिटरेचर, कि वो लोग जो लिंग्विस्टिक बहुत ज़बरदस्त थे वो दुनिया में बहुत आगे गए। फिर आया एज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट वी आर लिविंग इन, सो दैट, और इसमें अब वो कंट्रीज, वो लोग आगे होंगे जिनके पास डाटा होगा। और आप इमेजिन कर लें कि आप किसी ग्रुप फोटो को लगाते हैं फेसबुक पे, तो वो आपके सजेशन में वही फ्रेंड्स आना शुरू हो जाते हैं। दैट इज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो सॉर्ट आउट करता है। इसी तरह आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, इफ यू वांट टू ईयरपॉड्स रिसर्च, और उससे रिलेटेड आपको डाटा मिलना शुरू हो जाता है। सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे नो बेटर देन यू देन योरसेल्फ, आपसे भी ज्यादा बेहतर आपको जानते हैं। एक्टिंग, फिर आखिर में परफॉर्म करना होता है इसके ऊपर, जो उसके जहन में जो उसको प्रोग्राम मिला होता है। इट कैन एक्ट इन अ वे दैट वुड नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, सो इट्स अ tremendously, so you can say एंटीक फील्ड के जो एलॉन मस्क है उसने रिसर्च की, वो भी मैं देख रहा था उसमें, कि एक मॉन्की जो है उसके ऊपर एक सेंसर लगा दिया। सोच, इमेजिन कि आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, दे जनरेट पल्सेस, और दैट चिप get extract the data from that neuron and interpret on the screen with the voltages, with the pulses, with the data. So imagine where the world is going. So we tremendously shocking, और बहुत ही ज़बरदस्त था ये। इसके बाद इसका फ्यूचर क्या है, थोड़ा बहुत ही बात इस पे चलेगी, और इसके बाद मैं इसके यूजेस बताऊंगा। AI is a bright future and revolutionary sector including healthcare. हेल्थ केयर में बहुत हेल्पफुल होगा, जैसे मैंने बोला है कि डिजीज को डायग्नोज, प्री रिक्विजिट, उसका ट्रीटमेंट, उसके लिए जैसे आपने पेंट करना है, इसके ऊपर चैट जीपीटी से पूछते हैं मैंने येलो पेंट किया हुआ है, अब मैं कौन सा पेंट करूंगा। वो आपको गूगल की तरह नहीं कि आप ये सोचेंगे लिखूंगा और फिर बताएगा यार ये पेंट करो। चैट जीपीटी आपको ये बताएगा येलो पेंट के ऊपर आप ग्रीन करेंगे, कौन सा कलर आ जाएगा, और फिर वो कलर कितनी देर तक रहेगा, और
कब तक उसके अंदर चेंजेस आना शुरू होंगे। इसी तरह आपने किसी रेस्टोरेंट में जाना है तो वो रेस्टोरेंट के बारे में आपको विद वो योर वोकल आपकी आवाज़ को समझेगा, उसके मुताबिक कॉरस्पॉन्ड करेगा और आपको बता देगा विच बैटर विच पाकिस्तानी रेस्टोरेंट क्या क्या फूड वहाँ पे सर्व होता है। इसी तरह कितना देर आप स्टे करना चाहते हैं, क्या क्या वहाँ पे वेदर कंडीशन रहती है अगर आपने कहीं टूर करना है। सो सच ए रेवोल्यूशनरी बिगिनिंग हेयर। उसके बाद यूजेस जैसे हार्ट बीट, हार्ट प्रॉब्लम, सो एंड सो, फॉर मशीन टू डू वर्क विद ह्यूमन। सो हमारे ह्यूमन असिस्टेंट्स के लिए बनाए जा रहे हैं ये सारे, और इससे हमें बहुत हेल्पफुल होंगे, ये बहुत ही आगे बढ़ेंगे हम इससे। इसी तरह 2022 में चैट जीपीटी आया, उसने न्यू एरा जो है ओपन किया। जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, आज पाकिस्तान में भी एक जो है वो चैट बॉट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो आपके फ्यूचर काउंसलिंग करती है। आप बताते रहते हैं अपना डाटा कि मुझे जो है आई वांट टू बिकम फेमस, आई फील रिलैक्स व्हेन आई स्पीक इन गैदरिंग, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। और इसी तरह आप बोलते हैं कि मेरा पैशन ये है, सो दैट जो चैट बॉट है दैट डिस्क्राइब योर डेस्टिनेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। व्हाट आई हैव लर्न, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो डिफरेंस है कामयाब में और नाकाम में वो यही है कि कामयाब जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और नाकाम लोगों में नाकाम नहीं कोई, लेकिन दे रियलाइज वेरी लेटर ऑन, बहुत दूर जाके उनको पता चलता है कि यार मेरा पर्पस क्या था, मेरे में टैलेंट क्या था। सो ये बड़ा डिफरेंस है। सो स्टार्ट सॉर्टिंग आउट योर सेल्फ व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, देन डूइंग द बेस्ट। अगर हम शाहरुख खान को कहते हैं कि भाई आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाएं, तो वो जारी बात है एक फेलियर हो सकता था, लेकिन आज जो उसने अपना डिस्कवर किया पैशन को, डेडिकेशन को, और उस पर वर्कआउट किया, so that make him the one of the living star। और आज जो वो खुद भी कहते हैं कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स इन द बॉलीवुड, इसके बाद कहते हैं कोई स्टार नहीं नज़र आएगा आपको। बहरहाल जैसे शाहरुख खान या आमिर खान, इस तरह के वर्डिंग आप उसके कमेंट्स में देख सकते हो। फिर है जी उसके बाद कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, सिमिलरली। उसके बाद है जी इसका अब्यूज़ भी है, इसके नेगेटिविटी को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डीप वीडियोस, जैसे आपके फेस को कैप्चर करके उसके मुताबिक किसी और की वीडियो को, जैसे पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, इंडियन एक्टर्स है, रणवीर सिंह है, इसी तरह जो इनके पॉलिटिशियन हैं उनकी वीडियोस बनाई गई हैं। दे कैन बी अब्यूज़ के वो उनको नेगेटिविटी फैलाने में यूज़ कर सकते हैं, उससे नुकसान होता है, जारी बात है। हम इंडिविजुअल तो अभी तक इसमें शामिल नहीं है फ़िलहाल, लेकिन ये अगर ऐसा फैल जाए तो दैट कैन स्पॉइल द फैमिलीज़ एंड सोसाइटी एज वेल। सो इसको भी एक चेक रखना चाहिए, इसके ऊपर भी कंट्रोल्ड वे में हमें इसको लेके चलना चाहिए। टेक्नोलॉजी हैज़ प्लस एंड माइनस बोथ साइमल्टेनियसली। तो अगर हम एक चीज़ को प्लस में देखते हैं तो उसके नेगेटिव भी हमें नज़र आने चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि एलॉन मस्क कह रहे थे कि यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट दैट कैन डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सच अ डेंजरस थिंग द ह्यूमन बीइंग आर प्लेइंग विद। बहुत ही ये मुश्किल है और इसको टैकल करना बड़ा, अगर ये आउट ऑफ द वे चला जाएगा, कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, तो इतना ख़तरनाक भी है ये। इसलिए जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका पाकिस्तान के अंदर हो गया फेस टाइम, मोबाइल फ़ोन टाइम इज़ 10 आवर्स ऑन एन एवरेज, और ऑन अ फ्यूचर 16 टाइम अगर हो जाएगा, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाते हैं या इसके ऊपर देखते हैं इसको, तो समझ ले जिस तरह एक पेरेंट्स जो होता है किसी बच्चे को ग्रूम करने के लिए उसको चेक रखता है, उसको टाइम ड्यूरेशन देता है, ये आपका स्पेस है स्पोर्ट्स के लिए, ये मोबाइल फ़ोन के लिए, देन दैट स्टूडेंट दैट रीच डेस्टिनेशन, जो उसका फ्यूचर उसके पेरेंट्स प्लान करते हैं या वो प्लान करता है, तो वो एट लास्ट वहाँ पे पहुँचता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक बच्चा जो कामयाब होता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या कंप्यूटर एक्सपर्ट बनता है, वो अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी फ़ौज है। हम जाते हैं घरों में पढ़ाने के लिए भी, होम ट्यूशन में भी सभी कब टाइम मिल जाए तो चले जाते हैं, बल्कि पढ़ाता हूँ अब तो मैं यूज़ मोस्टली। तो मैं देखता हूँ उसके पेरेंट्स बच्चों के, दे लुक आफ्टर देम, और दे आर वेरी केयरिंग, और यू कैन से वेरी फोकस्ड अबाउट देयर फ्यूचर, कि यार ये बच्चे का ये सब्जेक्ट वीक जा रहा है, इसको ये वाला ट्यूटर मिल जाए, ये कंटेंट्स मिल जाए, ये पास पेपर्स मिल जाए, कैसे करवाया जाए जिससे कि इसकी बेहतरी हो जाए। इसी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर भी चेक रखना चाहिए आपको कि आप की जो वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं हो रहा, यू आर नॉट वॉचिंग द
यूजलेस थिंग्स, क्योंकि बहुत सारा टाइम आप यूजलेस चीज़ों पे जब स्पेंड करते हैं तो आपको बाद में रियलाइज़ भी होता है कि यार इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो स्पेंड योर लाइफ with a prescribed destined goal and achieve that thing. जो भी करना है ज़िंदगी में उसको सोचें, उसको प्लान करें और put your all effort to it, और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे उसमें और आप बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि आपका ज़िंदगी के अंदर पर्पस क्या है. तो इसी तरह आगे है कि जो एक और साइंटिस्ट है जॉफ्री हिल्टन, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा और इसके डेंजर के बारे में बात की. मोर डेंजर देन इमेजिन, कहते हैं कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपकी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक है. बट दैट हिज थॉट्स. लेकिन मैं इसको ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा ट्रॉमा है, ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज डिफेंसिव. अगर आपको यहाँ से उठा के दूसरी जगह कहेंगे ना इस रूम में बैठ जाए, इवन यू आर बेटर हेयर. सो ह्यूमन साइकोलॉजी यही है, हम कहेंगे नहीं नहीं यार यहाँ ही ठीक है, क्योंकि वी डोंट वांट चेंज. चेंज के लिए हमें मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं. चेंज हमारी साइकोलॉजी में नहीं, हम चेंज को पसंद नहीं करते. सो जो कहता है कैन मेक डिसीजंस, खुद से डिसीजन कर सकता है. कॉन्शियस हो गया, जैसे ये सोच रहे कि कॉन्शियस हो गया, खुद से ही अपने जैसे और रिपोर्ट बनाने शुरू कर दिए. सो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू टैकल दैट थिंग. सेल्फ अवेयरनेस, उसको पता चलेगा कि मैं हूँ क्या भाई, हाउ डेंजरस आई एम. इट्स अ वेरी गुड थिंग. आपको अगर पहचान है कि आप क्या हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग. लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि कितना ख़तरनाक है वो, तो दैट मेक्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कॉप अप द थिंग्स. उसको मुश्किल हो जाएगा उसको कवर करना. और सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट आफ्टर ह्यूमन बीइंग इसको माना जाता है कि इंसान के बाद जो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग ऑन द प्लैनेट. और थैंक यू सो मच फॉर ऑल पेशेंस शेयरिंग. दैट्स व्हाट ऑल लिटिल बिट जो मैंने सीखा है. और इसके लिए यही है कि आप इसको लैंग्वेज को सीखें जो मुझे लगता है इसमें आपको एक्सपर्ट करेगा. जैसे कंप्यूटर जो इसमें है, मैंने बोला पाइथन लैंग्वेज है, जावा है, सो प्रोटोकॉल है. सबसे पहले मैथमेटिक्स बड़ी ज़रूरी है इसके अंदर. सो एक्सपर्ट मैथमेटिक्स है. ये 4 ईयर सीरीज 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं बाय एरविन क्रेजिक है. मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसको कहते हैं, जिसमें 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, पीडीज आती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होती है. अब स्लाइड्स जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं, बाकी मैंने बता दिया. थैंक यू सो मच जी. विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. और थैंक यू वंस अगेन सर अदील साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह चलो.